नमस्कार दोस्तों। बिहार के सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई है। कल जेडीयू का पार्टी का बैठक था। उस बैठक में जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दिया और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार कमांड खुद अपने हाथों में ले लिया है। इसके बहुत ज्यादा मायने निकाले जा रहे हैं। इसके मायने ये हो सकते हैं कि अब नीतीश कुमार के टोटली कंट्रोल हो जाएगा जेडीयू पे, जिसमें सीट शेयरिंग का वो चीजें अभी सबसे ज्यादा है। क्योंकि इंडिया अलायंस बनने के बाद आपने देखा होगा, इंडिया अलायंस बनते समय नीतीश कुमार बहुत चढ़ के आगे आए थे। ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा, उनका भी सहयोग है इस अलायंस को बनने में। तब यहाँ पे ये होगा कि सीटों का बंटवारा किस तरह से होता है। क्योंकि आप जहां तक देख पा रहे हैं तो बिहार में 3 पार्टी आएगी मुख्यतः, वो रहेगी जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस। इन तीनों में क्या होगा, सीट बंटवारा। सीट बंटवारे के बाद होगा कि कैंडिडेट, कौन सा कैंडिडेट उतारे। क्योंकि सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क होगा वो होगा कि नीतीश कुमार जब इतने आगे चढ़ के इंडिया अलायंस बनाए हैं तो नीतीश कुमार कितना सीट लाते हैं। ठीक है, उनको कितना सीट मिलता है, उसमें से वो कितना लाते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ममता बनर्जी और केजरीवाल ने जब प्रधानमंत्री फेस का चेहरा रखने के लिए बात हुआ था तो उन्होंने खड़गे जी को, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी, उनका नाम को प्रस्तावित किया गया। लेकिन इससे अभी पूर्णतः ये नहीं हुआ है कि कौन होगा। तो ये चीजें आई है। लेकिन कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को क्या पीछे कर देगी। ये भी तो नहीं हो सकता है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता है। दूसरा चीज है कि ममता बनर्जी, यहाँ पे एक चीज और आता है। देखिए, अभी प्रधानमंत्री फेस के लिए बात नहीं हो जा रहा है। इंडिया अलायंस बोल रही है कि बिना प्रधानमंत्री फेस का भी चुनाव लड़ा जा सकता है। चुनाव में ये होता है, जब आप संसदीय प्रणाली की व्यवस्था देखेंगे उसमें ये होता है कि बहुमत दल के नेता क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो खड़गे जी का ये स्टेटमेंट आया था कि जब पार्टी बन जाएगी, जब एमएलए आएंगे वो अपने में से एक नेता को चुनेंगे। अभी हम लोग कैसे नेता को चुन सकते हैं। ये एक एक्सक्यूज हो गया कि आप फेस को सामने नहीं लाना चाहते। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फेस कौन सा सामने आता है, सीट बंटवारा किस तरह से होता है, क्या जेडीयू को कितना सीट मिलता है, क्या आरजेडी को कितना मिलता है, क्या जेडीयू आरजेडी के चक्कर में क्या कांग्रेस 5 से 10 सीट में लेने के लिए तैयार होगी या नहीं होगी। बिहार में लोकसभा का जो सीट है वो 40 सीट है। क्या ऐसा भी फॉर्मूला हो सकता है कि 15 जेडीयू को जाए, 15 आरजेडी को जाए और 10 आपको कांग्रेस को मिले। क्या कांग्रेस इस पे एक्सेप्ट करेगा? क्या जेडीयू आरजेडी उतना ही लेना चाहेगा? क्योंकि आप जिस तरह से देखेंगे कि बिहार के अंदर आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव का चेहरा थोड़ा सा गेन कर रहा है, ऊपर आ रहा है। लेकिन वहीं मैं सिर्फ अभी कंपेयर कर रहा हूं जेडीयू और आरजेडी का, मैं बीजेपी को भी सेट कर रहा हूं। तो तेजस्वी जो है वो थोड़ा सा फेस वैल्यू उनकी बढ़ रही है, गुडविल उनका बढ़ रहा है। वहीं पे आप देखेंगे कि नीतीश कुमार, जिनको सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, उनका थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्या 15 ही सीट लेने के लिए तैयार होगी आरजेडी, ये भी बड़ा सवाल आता है। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हटे हैं, जेडीयू का खुद से कमान अपने पास रखे हैं। सारा सीट शेयरिंग का इस बार मामला ये खुद रखेंगे। क्योंकि पिछली जो इलेक्शन हुई थी 2019 का, उसमें से बिहार में 40 में से 39 सीट किसके पास गई है, वो गई है बीजेपी के पास। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि इतने बड़े स्विंग के साथ जो बीजेपी आई थी, क्या वहां पे स्ट्रेंथ लगा पाएगी कौन, आरजेडी, जेडीयू या इंडिया अलायंस मिलके। ये सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि आप जहां तक देखेंगे कि जब इलेक्शन होता है, चुनाव की फैसला आता है, उसमें बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, इनका जो सीट है ना, इनका जो वोट परसेंटेज है ना, वो बहुत मायने करता है प्रधानमंत्री बनने के लिए। ठीक है, तो सबका पूरा फोकस होता है क्या, क्योंकि यहाँ पे 40 सीट किसमें है, बिहार में है। ठीक है, तो 40 सीट बहुत मायने करता है। तो इसीलिए कहीं से भी नीतीश कुमार नहीं चाहते कि हम इस बार रिस्क ले। क्योंकि नीतीश कुमार का पूरा राजनीतिक करियर ही इस बार इलेक्शन में लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे यदि उनको सीटें कम आती है, आगे चीजें कम आती है, तो आगे आने वाले इलेक्शन जो होगा, बिहार का विधानसभा इलेक्शन, उसमें आपको बहुत बड़ा प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है। तो यही इसी के कारण नीतीश कुमार खुद आगे आए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष ले हैं। हमारी तरफ से उनको धन्यवाद। और वो आगे आए और अच्छे से सीट शेयरिंग करके वो आगे बढ़े। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, यदि आप लाइक करते हैं तो आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा अपनों के दोस्तों के साथ। धन्यवाद।